Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, now I'm going to start. I'm going to tell you about present indefinite tense. But before starting that, I want to make your idea clear about the pronouns, about the usage of pronoun and about the types of pronoun, or especially I'll tell you some of the types. मैं complete आज के लेक्चर में आपको नहीं बताऊंगा. इसके then pronouns के भी different cases होते हैं, फिर किसी दिन हम cases पे भी बात करेंगे. तो पहले चूंकि ये इसमें इस्तेमाल होने हैं present indefinite में first person pronoun इस्तेमाल होना है, second भी होगा, third भी होगा. तो I want to make your idea very क्लियर अबाउट इट कि ये प्रोनाउंस क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन. नाउन यू नो वेरी वेल दैट द नेम ऑफ समथिंग, सम पर्सन, सम प्लेस, किसी भी चीज़ का नाम उसको हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल बुक है, चेयर है, काउच है, ब्लैक वाइट बोर्ड है, मार्कर है. दीज आर ऑल द थिंग्स आर नाउन. और अशखास के नाम है. फॉर एग्जांपल मेरा नाम उस्मान है और उमर है, उमर है, उसामा है. दीज आर ऑल नेम्स ऑफ द पर्सन्स. तो जो प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. ऐसा लफ्ज जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, नाम की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. उसे इसमें ज़मीर कहा जाता है उर्दू में. आप इसको याद रखिएगा. बहरहाल मैं बताने जा रहा हूं इसकी टाइप्स कितनी है. एक तो होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. प्रोनाउन चूंकि मैंने ऊपर लिखा तो हर एक के साथ मैंने नहीं लिखा. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. इट्स थर्ड पर्सन प्रोनाउन. बहरहाल ना समझ आए तो थर्ड आप इसको बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अच्छा, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन रिस्पेक्टेड एंड डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो बात करने वाला शख्स होता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग. जो आई है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं. अगर आप मेरे सामने हैं, मैं आपसे डायरेक्टली मुखातिब हूं, तो आप सेकंड होंगे. मतलब मैं फर्स्ट हो गया. बात करने वाला, कलाम करने वाला, वो फर्स्ट होता है. और जिससे कलाम होता है, ही इज सेकंड पर्सन, उसको यू कहते हैं. अब इसमें भी दो किस्में आ गई. अगर तो बात करने वाले मोर देन वन है, ज्यादा है, बात करने वाला एक है, मैं हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ. लेकिन अगर मेरे साथ कोई और भी है, हम ज्यादा लोग हैं, हम ज्यादा लोग एक मुद्दा रखते हैं, तो फिर हम वी होंगे. फॉर एग्जाम्पल हम सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. तो ये जो वी है, ये हम सारे इकट्ठे हैं. तो ये जो वी है, वी का लफ्ज ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, ये प्लूरल होगा. और जो सिंगुलर है, आई है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर होता है. वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल. सॉरी, यहां से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी ये वाहिद है और ये जमा है. नाउ व्हाट इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन? अब मेरा नहीं ख्याल ये आपको पूरी जिंदगी में भूल जाएंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है. बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है. सेकंड पर्सन जिससे बात की जाती है. फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू. ये जो यू का लफ्ज है, ये जो यू है, तुम है, ये सेकंड पर्सन है. जिसको मुखातिब किया जा रहा है, जिससे बात की जा रही है, वो सेकंड पर्सन है. इसमें भी दो किस्में हैं. लफ्ज तो एक ही होता है यू, बट यू कभी कभार सिंगुलर होता है और कभी कभार प्लूरल होता है. यू दोनों तरह से आता है. यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर यू और सेकंड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल यू. यानी ये सादा लफ्जों में जो सेकंड पर्सन होता है वो यू होता है, और ये जमा भी होता है और वाहद भी होता है. अब आगे हम चलते हैं थर्ड पर्सन. मैंने बात की, तुमने सुनी, यू ने सुनी, यू मैंने की, आए हमने की, वी ये फर्स्ट पर्सन, तुमने सुनी ये जमा भी और वाहिद भी. तुम ज्यादा भी हो सकते हैं और तुम एक भी हो सकता है. अब चलते हैं हम थर्ड पर्सन की
तरफ। थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन वो होता है, इसको कहते हैं सीगाए वाहद या सीगाए जमा गायब। सीगाए गायब होता है ये। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, दूसरा सुनता है, हम अगर तो हम तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं, अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन जो कि वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम कहते हैं ये थर्ड पर्सन है। हम बात करते हैं, एक दूसरा सुनता है, तो जिस शख्स के बारे में बात होती है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो यहाँ से गायब है, किसी और जगह पे है, तो उसको हम कहेंगे कि ये थर्ड पर्सन है। इसमें भी जमा और वाहिद दोनों तरह से आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक लड़के के बारे में बात करता हूं तो ही है, वो यहां पे नहीं है, ही है, ही इज अ गुड मैन, अच्छा आदमी है, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, अच्छा, ही इज अ ग्रामरियन, वो आप समझ रहे हैं, तो ही। अब वो लड़की भी हो सकती, शी इज अ गुड गर्ल, अच्छी लड़की है वो, शी की बात हो रही है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये सिंगुलर है। अब इट किसी कोई मौजू भी हो सकता है आपका, इट इज अ गुड थिंग टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना एक अच्छी आदत है, ये एक सब्जेक्ट है, एक मौजू है जिस पे बात हो रही है, तो ये इट भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है। इसमें भी जमा, अब ये वाहद की बात की, अब जमा आ गए, तो जमा में क्या होगा? जमा में आ जाएगा दे, वो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर टॉकिंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, दे वर स्पीकिंग ट्रूथ, वो अच्छाई के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, दे आर ऑल गुड लिसनर्स, वो अच्छे सुनने वाले हैं, सामईन हैं। तो दे के बारे में हमने बात की, तो दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल, ये थर्ड पर्सन है। सीगाए जमा गायब है, बहरहाल ये थर्ड पर्सन है, इसको आसान अल्फाज में ले लीजिएगा। और इसके ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये है, इसकी तरतीब आप याद कर लीजिएगा। मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, दे तक बात क्लियर हो गई। और ये 7 है, 1 2 3, ये चुके हमने लिखे हैं, इकट्ठे लिखते हैं, है तो ये यू ही, ये भी यू है, ये भी यू है, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इंशाल्लाह आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ लेके चलता हूं। Now I am going to start present indefinite tense. But before starting present indefinite tense, I want to tell you about the structure of the sentences. Structure of the sentences in all tenses. तमाम किस्म के tenses में जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होती है वो किस तरह से होती है, जो एक तरतीब बनती है, पहले क्या लिखा जाता है, बाद में क्या लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसके बाद क्या, ये है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रक्चर। तो मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस भी बता दूं कि इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करते हैं, ये आप ये याद रखिएगा, SVO। अगर कोई बचता है अल्फाज, उसको हम रिमेनिंग पार्ट कहते हैं, तो अदरवाइज ये आप याद रखें, SVO। मुझे लगता है कि आपने पहले बहुत ये काम सुना होगा या नहीं सुना होगा। ये SVO को बस आप याद रख लीजिएगा, तरतीब कभी खराब नहीं होगी फिक्रे की। तो SVO क्या है? S फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो होता है काम करने वाला, जिसको हम कहते हैं, जो द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग इज सब्जेक्ट। द पर्सन हु इज डूइंग समथिंग इज सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है। SVO, इसको आपने याद रखना, SVO। अब क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब जिसके मुतालिक सारा काम हो रहा होता है, या जिस पर काम किया जा रहा होता है, या दूसरे लफ्जों में जो काम होता है, जो फेल होता है। उर्दू में इसको फेल कहते हैं और इसको काम भी कहते हैं। तो सेकंड क्या है? वर्ब, फेल, काम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम होता है, ये आपने याद करने हैं, जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। अगर कोई टाइम बच जाता है, कोई और चीज बच जाती है, कोई प्लेस है, कोई और चीज बच जाती है, तो उसको आपने आखिर पे लिखना है। अगर कोई चीज नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली नहीं लिखेंगे। आगे सिंस आता है, फार आता है, कोई और चीज आती है तो आपने लिखनी है, अदरवाइज
SVO आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह वल अजीज आपका फिक्रा गलत नहीं होगा, आपका फिक्रा बिल्कुल ठीक होगा और उसकी समझ और उसकी तरतीब बिल्कुल दुरुस्त बनेगी। अब हमने बात कर ली SVO की, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बाद हम मूव करते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। हम मूव करते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स शामिल हैं, वीक भी हैं और हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हैं, तो मैंने दो फिक्रे ली हैं, एक वीक स्टूडेंट के लिए और एक जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। वो दूध पीता है। पहचान मैंने ता है ती है इसलिए नहीं लिखी, इसकी वजह यह है कि मैंने आपको पूरा इसका बैकग्राउंड बताया है कि ता है ती है इसकी बाकायदा से पहचान नहीं होती। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी पहचान यही है कि जो काम एक बंदा करता है, अब करता है, वो कल भी करता है, वो पहले भी करता है। बहुत सारी मैंने आपसे डिस्कशन इसके बारे में की है, इसलिए मैंने पहचान ता है ती है वगैरह नहीं लिखी। तो वो वैसे भी लिंग्विस्ट समझाने के लिए उर्दू दान उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो दूध पीता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये दूध पीना रूटीन में शामिल है। जो रूटीन मैटर्स होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो वो दूध पीता है, इसके लिहाज से हम SVO लिख लेते हैं यहाँ पे। SVO एस क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा चलिए इसको रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं SVO। अच्छा एस क्या है? एस है सब्जेक्ट वो। अब आगे क्या है? वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ड्रिंक। अच्छा ही ड्रिंक। अब फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखनी है? ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें SVO और V से मुराद होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V से मुराद है S सब्जेक्ट है, वर्ब से मुराद फर्स्ट फॉर्म है और फिर आपने इसके आखिर पे ऑब्जेक्ट लिखना है। ये इसकी तरतीब है। तो फर्स्ट फॉर्म मैंने शायद आपको नहीं भेजा, आपने फॉर्म्स भी किसी भी ग्रामर से देख के अपने फॉर्म्स याद करना शुरू करती हैं। मैं भी बाकायदा से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा। तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ गई, आगे आ गया ही ड्रिंक, आगे आ गया मिल्क। यस आप देख रहे हैं कि मैं यहां पे गलती कर रहा हूं, ही ड्रिंक मिल्क। तो यहां पे अब दो तरह से फिक्रे होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है या वाहिद शख्स है तो वाहिद शख्स के लिए हम वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं। वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये जो ड्रिंक है तो इसके साथ हम ड्रिंक्स लिखेंगे, तो ही ड्रिंक्स मिल्क। चूंकि ये दूध पीने वाला सिंगुलर है, चले मैं एक और फिक्रा कर देता हूं। वो दूध पीते हैं, इसी को हम कर लेते हैं, वो दूध पीते हैं। तो क्या आएगा? वो चूंकि जमा है तो यहां पे आएगा दे, इसके बाद आएगा ड्रिंक और इसके बाद आएगा मिल्क। दे ड्रिंक मिल्क। यहां पे एस का इजाफा नहीं होगा, ES की बात भी मैं करता हूं, तो यहां पे एस का इजाफा नहीं होगा। अब हम चलते हैं दूसरे फिक्रे की तरफ, जो कि ये हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस की। ये हैं सिंपल सेंटेंसेस या इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई सवाल नहीं होता, जिसमें कोई मनफी नहीं होती, यानी ना नहीं होती, मैं वो नहीं करता, ऐसा नहीं होता, कोई सवाल नहीं किया जाता। ये होते हैं सिंपल सेंटेंसेस या इसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो हम कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी है वो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, उससे आगे की कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है। लोहार आग जलाने के लिए धोकनी इस्तेमाल करता है। लोहार, इसको मैं इरेज कर लेता हूं तो फिर इसके हम नीचे फिक्रा लिख देते हैं जी। लोहार S V और O। लोहार के लिए होती है द ब्लैक स्मिथ। द ब्लैक स्मिथ ये लोहार की होती है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, और उसकी मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द ब्लैक स्मिथ इस्तेमाल करता है, यह है वर्ब इस्तेमाल करना। यूजेस
यूज आएगा, और चूंकि ये ब्लैकस्मिथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कल्ला बंदा है, अकेला आदमी है, वाहिद शख्स है, तो वर्ब के साथ आपने एस का इजाफा कर दिया। द ब्लैकस्मिथ यूजेस। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको इस्तेमाल करता है, जिसको इस्तेमाल करता है वही आपका ऑब्जेक्ट है। किसको, बैलोज, धोंकनी वो होती है, एक ऐसी चीज होती, छोटी सी एक ऐसी चीज है, फूंक मारते हैं तो आग जो है वो तेज हो जाती है, उसको धोंकनी कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उसके मुख्तलिफ नाम होंगे। आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि उस धोंकनी को आपके इलाके में क्या कहते हैं। तो बैलोस, इंग्लिश में बैलोस, हमारे उर्दू में धोंकनी कहते हैं। वो जो धुआं दे रही होती है आग, तो फिर वो एक लोहे की होती है, वो उसमें से फूंक मारते हैं तो वो आग जो है वो ज्यादा जलना शुरू होती है, क्योंकि ऑक्सीजन से आग आपको पता है जलती है। भारत, तो द ब्लैकस्मिथ यूजेस बैलोस आग जलाने के लिए। अब ये देखिए, मैंने कहा था ना रिमेनिंग पार्ट्स हैं। अब उसका मकसद क्या है, जो जिस चीज का जो मकसद होता है ना किसी चीज का, कि इस मकसद के लिए वो इस्तेमाल की जाती है, तो आगे उसके टू लिखा जाता है। टू से मकसदियत जाहिर होती है। द ब्लैकस्मिथ यूजेस बैलोस, भाई उसका मकसद क्या है, कहते हैं टू को ऐड करते हुए, टू को इस्तेमाल करते हुए उसका मकसद बयान करना है आपने। देखिए ना, वो इस्तेमाल करता है, धोंकनी लाहौर है, किस मकसद क्या है, आग जलाना, तो टू आपने लाजमी ऐड करना है। ये आपने बात याद रखनी, जब कोई मकसदियत आ जाती है किसी चीज में, किसी काम में, तो फिर हम टू का इजाफा करते हैं, टू का सहारा लेते हैं या टू को इस्तेमाल करते हैं। इसको टू ऑफ इन्फिनिटिव भी कहते हैं, यानी टू के बाद जब फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी आपने याद रखना है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, तो टू फायर, टू ब्लो फायर, आग जलाने के लिए, ब्लो होता है, टू ब्लो जलाना, फायर आग जलाने के लिए लोहार धोंकनी का इस्तेमाल करता है। ये चूंकि मैंने आपको एक्सरसाइजेज इसी के मुतालिक दी हुई हैं, मैंने दो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, एक हमारे वीक स्टूडेंट्स के लिए और एक हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं इसको यहां तक ही रख रहा हूं, मैं इसको यहां तक ही रखूंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज कल जब नई एक्सरसाइजेस दूंगा तो फिर हम नेगेटिव पे भी बात करेंगे, फिर हम इंशाअल्लाह जो दूसरे इंटरोगेटिव हैं उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। आपको बहुत समझ आएगी, जब समझ ना आए तो आपने मुझसे जरूर कांटेक्ट करना है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। काम कंप्लीट करना है और काम कंप्लीट करके आपने जूम पे आना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।